और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सियासी दिग्गज कहे जाने वाले पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद कौल सिंह ठाकुर ने आश्रय शर्मा पर हमला साधा है। हमला बोला है। एक ही पार्टी में रहकर भी आश्रय शर्मा के धूर विरोधी रहे कौल सिंह ने पंडित सुखराम के परिवार को आया राम गया राम कह के बताया है और उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पंडित सुखराम के परिवार को आया राम गया राम की जो संज्ञा दिया करते थे वो आज संज्ञा सच हो गई है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि आश्रय शर्मा के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आश्रय को चुनौती दी और कहा कि यदि आश्रय शर्मा चाहे तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तत्कालीन वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि आश्रय शर्मा के पिता अनिल शर्मा पहले नवरात्रि में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे और उन्हें कांग्रेस से टिकट देने को लेकर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित मंडी दौरे से पहले उन्होंने बीजेपी में रहने का ही फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आश्रय शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आश्रय के पार्टी के बाहर जाने के बाद पार्टी के बाहर अगर चला जाता है तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है, मंडी जिला के लोग और मतदाता जयराम की कार्यप्रणाली से कार्यशैली से बहुत नाराज है, हताश है, मायूस है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, स्वराज से बाहर नहीं निकले। विकास हुआ सिर्फ स्वराज का। वो कहते हैं स्वराज विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, वो सिर्फ स्वराज मॉडल देंगे इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडी जिले में 2 कंस्टिट्यूशन में काम हो रहा है। एक नंबर 2 का जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमेशा छाया की तरह मुख्यमंत्री के साथ रहता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार है महेंद्र सिंह, जिसने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी है। पाइप इतने खरीद लिए जिसके कोई घटिया पाइप खरीदे हुए हैं। हमने तो सीबीआई की जांच की मांग की, भाई सीबीआई जांच करे, हवा में पाइप लटक रहे हैं और पाइप में प्रेशर आता है तो पाइप फट रहे हैं। और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास हिमकेयर नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने, बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लात की पीड़ होती थी, 1 साल पहले होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सिटी स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी। मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ। आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबंध
बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरी बैठक में 29 सीटों के लिए मंथन होगा। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 39 सीटों पर नाम लगभग तय हो गया है, जिसकी अब मात्र औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और इसी बात की पुष्टि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ने दिल्ली में पहले ही कर दी है। कांग्रेस महासचिव यशवंत छाटजटा जो है, उन्होंने कहा है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें 29 सीटों में उम्मीदवारों की सूची पर मंथन होगा। आज जो सेकंड स्क्रीनिंग मीटिंग है वो दिल्ली में 3 बजे जो है फिक्स हुई है और 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो हमारी तकरीबन 29 सीटें जो स्क्रीनिंग के लिए रही थी उसके ऊपर आज डिस्कशन होगी और उसके पश्चात ही सीईसी की मीटिंग कब फिक्स होती है उसकी डेट भी उसी मीटिंग में जो है आज। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सुखराम परिवार जी जो है जितना इस परिवार को दिया है शायद ही हिमाचल प्रदेश में किसी परिवार को जो दिया है। ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। सुखराम जी के बाद उनके बेटे, फिर उनके पोते तक को जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये शायद हिमाचल प्रदेश में जो है ये रिकॉर्ड है कि तीसरी पीढ़ी को भी उनके पोते को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरीके का जो ये लांछन लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी उम्मीद हम इनसे नहीं करते थे। जहां तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में जो है विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है अनिल शर्मा जी को हमेशा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। होली लॉज जो है, होली लॉज आज तक कहीं नहीं गया। जब से राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस में आए, वो एक कांग्रेस के मजबूत स्तंभ जो है बन के रहे। और उसके बाद रानी प्रतिभा सिंह जी तीसरी बार में जो है वो पार्लियामेंट में गई है और विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव लड़के जो है विधायक बने हैं, अभी दोबारा से चुनाव में जाने वाले हैं और पार्टी ने उन्हें जो है कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठाया है, लेकिन उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो कभी भारतीय। और 2023 के चुनावों को देखते हुए बद्दी में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुट गई है। वहीं बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी भी बद्दी के अलग अलग ग्राम पंचायतों का गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और आए दिन एक के बाद एक उद्घाटन भी कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ग्राम पंचायत किशनपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 10 लाख की लागत से बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही किशनपुर के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बद्दी में विकास का कार्य जो है विकास तोड़ काम किए गए हैं और जो भी वादे और घोषणाएं बीजेपी द्वारा किए गए थे उसे भी पूरा करके दिखाया गया है। किशनपुरा में हमने एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है 10 लाख रुपए की लागत से। एक पार्क का उद्घाटन किया है। एक जो पंचायत की इनकम के लिए जो शॉप्स बनाई गई है बस स्टैंड किशनपुरा में, उनका उद्घाटन किया। और ग्राम पंचायत किशनपुरा में पिछले 4.5 साल में हमने 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा जो इस पंचायत में हमने किया है और दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। आज लोग उस विकास को याद कर रहे हैं, लोग विकास के साथ चलेंगे और लोग भारतीय जनता। और सूबे में चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में डॉक्टर आज सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक 1.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे न माने जाने से खफा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं डॉक्टर स्वास्थ्य निदेशक के खाली पड़े पद को आईएएस अधिकारी के बजाय डॉक्टर कैडर से भरने, डॉक्टर्स के प्रशासनिक पदों पर सेवा विस्तार न करने की मांगों सहित अनुबंध पर चयनित चिकित्सकों के ग्रेड पे को अदा करने की मांग कर रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से ब्लैक बैजेस धारण किए हुए थे सभी डॉक्टर्स पूरे प्रदेश के,
हम एक सांकेतिक हड़ताल पे थे कि हम सरकार को अपनी जो डिमांड्स है उसके बारे में हम ब्लैक बैजेस पहन के संकेत दे रहे थे कि हम हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, तो हमने पेन डाउन स्ट्राइक लेने का फैसला किया। ये फरवरी में भी हमारी स्ट्राइक हुई थी। उस टाइम फिर मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमें वार्ता पर बुलाया तो हमारे सारे स्टेट के डॉक्टर्स, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी थी, सभी हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, HM साहब भी थे और सेक्रेटरी फाइनेंस और हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी थे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।